जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीके स्टूडेंट हेल्प हब में। चलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति 10th क्लास का लेसन 2 को देखते हैं 8.2 को, जिसका पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। देखिए सबसे पहले हम ये सब कोण का जो अनुपात है, त्रिकोणमिति अनुपात, वो हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आप देख लीजिए, आसानी से क्वेश्चन बनेगा, समझ लीजिए। पिछले एक ट्रिक का वीडियो है और एक आपका नजर आएगा किस प्रकार ये हम कोण निकालते हैं त्रिकोणमिति अनुपात में। अब जो है आपका पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2 होता है, ठीक, इंटू cos 30 का मान जो होता है क्या होता है, √3/2 होता है। साइन cos का पूरा कोण हमेशा बराबर होगा, 60 और 30 मिलकर 90 बनाता है, तो इसलिए बराबर हो जाएगा। फिर प्लस साइन 30 का मान होता है हाफ और cos 60 का मान क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। √3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बता चुके हैं कि √3 और √3 जब भी गुना होगा क्या होगा, 3 होगा। कहने का मतलब रूट के अंदर यदि सेम चीज है, सेम संख्या है, एक ही संख्या है, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3 गुना 3 रूट के अंदर। और जानते हैं जब रूट के अंदर दो चीज एक ही रहता है तो उसमें से एक क्या आ जाता है, आंसर, अर्थात उसका क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। ओके, ये बातें समझ में आ गई। अब यहाँ √3 हो गया और 2 गुना 2 क्या हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, प्लस 1 और फिर 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, 4 है। अब इसका भिन्न जोड़ कर लीजिए कि 4 और 4 का लॉस 4 ही रहेगा। और जानते हैं जब हर सेम रहता है तो ऊपर वाला लिखा जाता है, तो 3 + 1, ठीक है। और आ गया कितना आपको कि 4/4, अर्थात ये आ गया आपका कितना आंसर, एक आंसर आ गया, ठीक है। ये कट के क्या आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखिए, यहां आपका क्या है, 2tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको हम साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा हम बनाते हैं, 2 इंटू tan 45 का जो मान होता है कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, यहाँ इस स्क्वायर में का किसी में नहीं दिए, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, प्लस cos 30 का मान क्या होगा, √3/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। देखिए अब यहां भी cos का क्या है, स्क्वायर है, सबका स्क्वायर है। अब यहां से देखिए क्या प्राप्त होगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 में गुना करेंगे 1 से क्या आएगा, 2 आएगा। फिर प्लस आपका √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बटे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, अब फिर है माइनस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे भी आप देखिए प्लस और माइनस में दोनों संख्या बराबर है तो ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप जानते हैं सेम संख्या घट के क्या हो जाता है, 0। जिस प्रकार 2 - 2 क्या होता है, 0, उसी प्रकार 3/4 - 3/4 क्या होगा, 0। बचा क्या, 2। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि cos 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, cosec 45 का मान कितना होता है, 1/√2, ओके। और sec 30 का जो मान होगा आपका क्या हो जाएगा, देखिए जब विलोम रहेगा तो आप पहले उसको सोचिए, cos 30 का मान क्या होता है, तो cos 30 का हम जानते हैं √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। ओके, अब देखिए cosec 30 का मान, तो sin 30 का मान होता है 1/2, cosec का 30 का मान हो जाएगा क्या, 2। अब
बस इसका कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। क्या है, 1/√2 को हम 1/√2 लिख दे रहे हैं, ठीक है, बटे अब इसका भिन्न को जोड़ ले रहे हैं, ठीक है, भिन्न जोड़ लेंगे तो जानते हैं इसके हर में एक देते हैं, √3 आ जाएगा इसका क्या एलसीएम, और √3 गुना भाग करेंगे 1 आएगा, और 2 में गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 1 √3 आएगा भागफल, यहाँ गुना करेंगे 2√3, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको पलट दे रहे हैं, ठीक है, पलटेंगे तो क्या आ जाएगा, सो देखिए 1/√2 गुना भाग में है तो क्या आ जाएगा, ये गुना में √3 क्या चल जाएगा ऊपर, और यहां बचेगा, देखिए यहां 2 कॉमन भी आ रहा है, 2 + 2√3, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। चलिए कॉमन अभी नहीं ले रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऊपर में तो √3 ही है, ठीक है, लेकिन हम नीचे में क्या देख रहे हैं कि 2√2 यही ना आ रहा है, गुना कर रहे हैं तो 2 और √2 गुना होगा, क्या होगा 2√2, और इसके साथ गुना होगा फिर प्लस, और 2 तो लिखा ही जाएगा, और रूट के अंदर दोनों गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा √6, ठीक है। अब जो है इसका क्या कर लेते हैं, हर का प्रमेयकरण। याद रखिएगा जब कभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नीचे में अप्रमेय संख्या है तो इसका प्रमेयकरण कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि माना जाता है कि हर जो है कभी भी अप्रमेय रूप में नहीं रहता है, इसका प्रमेयकरण इसलिए कर दिया जाता है। प्रमेयकरण का नियम क्या है कि जो भी है इसमें चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दीजिए, ठीक है, और इसका भी मतलब चिन्ह क्यों बदलेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि a + b * a - b, देखिए चिन्ह दोनों का अलग है, a b इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा आपका a² - b², ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, a² - b², a + b * a - b, तो आप मानिए ये a है और ये b है, तो a + b हो गया, तो a - b हमको चाहिए, इसीलिए ऊपर हम क्या बोले कि चिन्ह बदल के ऊपर नीचे उसी संख्या से क्या करिए गुना कर दिए, तब तो ये a b और चिन्ह अलग है तो a² - b², स्क्वायर होने पर अब जानते हैं रूट हट जाता है। अब देखिए इसको हम यहाँ सॉल्व करके लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा कि देखिए ये गुना होगा, पहले इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, देखिए गुना में है 2 कॉमन ले लिए 2, अब ये दोनों गुना होगा, √2 बचेगा तो रूट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 18 √18, ठीक है, बटे ये हो जाएगा स्क्वायर करेंगे, a² - b² डायरेक्ट हम कर लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 4, और √2 का स्क्वायर होगा 2, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लिख ही देते हैं यहाँ एक स्टेप, ये हो गया आपका √3 * 2, और अंदर में है √2 - √6, और इसको गुना हम कर लिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 2√2 का होल स्क्वायर - 2√6 का होल स्क्वायर, देखिए a² - b², अब a² 2 को 2 बार गुना करेंगे 4, √2 को 2 बार गुना करेंगे 2, और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8, माइनस देख रहे हैं 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √6 का स्क्वायर करेंगे 6, तो 6 चौके 24, ठीक है। अब देखिए कि ये जो हमको घट के आ रहा है क्या आ रहा है माइनस में कितना आएगा 24, 8 घटेगा तो आ जाएगा 16, और माइनस में 16 आएगा, क्योंकि देखिए माइनस क्या है यह बड़ी संख्या है, -24 है, तो जानते हैं कि जब प्लस और माइनस को घटाया जाता है माइनस बड़ी होती है तो बड़ी देते हैं, जो चिन्ह बड़ा होता है वो दे देते हैं, जो संख्या बड़ी होती है। अब देखिए यहाँ पे माइनस में इसको यदि नहीं रखना है तो इससे माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा, -2 तो है ही, माइनस कॉमन ले लिए तो कॉमन नहीं है, तो जो माइनस है वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका √18, और ये हो जाएगा आपका -√6। देखिए इसमें √18 को तोड़ भी सकते हैं, 3 गुना 2, जिसमें से 3 बाहर आएगा, लेकिन रहने देते हैं इसको इसी रूप में, ये 2 8 16 माइनस कैंसिल, यानी इसका आंसर हम लिख सकते हैं क्या, 18 को तोड़ देंगे 3 रूट क्या आएगा 2 आएगा, तोड़ दीजिए 3 रूट 2 में, या ऐसे ही रखने दीजिए, रहने दीजिए √18 - √6 बटे क्या हो जाएगा 8, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें हर में अब क्या आया
परमेय संख्या है, इसीलिए हर को क्या किए, परमेय संख्या। एक आपका हो गया कि यहां, और दूसरा इसी को हर परमेयकरण करके हम कहां पहुंचा दिए, वहां तक, यानी √18 माइनस √6/8। √18 को आप वर्गमूल तोड़ सकते हैं, किसमें टूटेगा, अब जानते हैं 3 गुना 3 गुना 2 में, तो ये 3 एक बाहर आएगा, 3√2 भी वहां लिख सकते हैं √18 की जगह पर, ठीक है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आ गया आपका क्या, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बाय sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। चलिए इसको हम फिर वही मान देके अच्छे ढंग से क्या करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले क्या, साइन 30 का मान है, साइन 30 का मान आपका क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस tan 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम पिछले वीडियो में ट्रिक बताए याद करने का, आप एक बार देखिए याद हो जाएगा। tan 45 का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस cosec 60 का जो मान होगा आपका sin 60 के विलोम का, तो sin 60 का मान होता है √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3। अब नीचे में देखिए sec 30 cos 30 का मान होता है कितना, √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। और cos 60 का मान क्या होगा आपका, 1/2 प्लस cot 45, tan 45 का मान 1, cot 45 का मान भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, ऊपर वाला हम क्या कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ लेते हैं और फिर नीचे वाला ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक, यहाँ भी एक दे देते हैं, इस सब का एलसीएम यदि हम ज्ञात करें तो हो जाएगा 2√3। अलग अलग संख्या होता है, गुना कर देते हैं 2√3, यहाँ 2 कैंसिल होगा, √3 बचेगा, ऊपर में गुना करेंगे क्या आ जाएगा, √3 आएगा। देखिए यहाँ 1 है तो यहाँ प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है। और √3 कैंसिल, 2 दूना 4 माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर बटा में करिए, इसका भी 2√3 आ जाएगा, और √3 कट जाएगा, भाग देंगे तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4। अब देखिए 2 √3 में भाग देंगे, 2 कैंसिल, क्या बचेगा, √3, और √3 1 से गुना होगा क्या हो जाएगा, √3। जो चिन्ह है वो चिन्ह देते चलिए, फिर 1 से तो वही आ जाएगा 2√3 प्लस क्या हो जाएगा, 2√3। अब देखिए जब दोनों का हर इक्वल है, गुना में बदलेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो अच्छा हम यहीं से इसको क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो ऊपर में बचेगा क्या, यहाँ देखिए √3 और 2√3 क्या हो जाएगा, 3√3। ये क्या है, √3 एक जाति का है, एक जैसा ऊपर में संख्या है, इसीलिए ये 2 √3 है और ये 1 है, तो 2 1 क्या हो गया, 3√3 माइनस 4। और यहाँ पर देखिए क्या हो गया, 4 और क्या है प्लस, यहां भी हो जाएगा आपका क्या, 3√3। अब एक चीज देखिए, 3 ये अगर इसको फिर आ गया हर में आपका क्या, अपर में, तो आप परमेयकरण करिए, तो ये आप प्लस में ले लीजिए, इस साइड है, इसको ले लेते हैं इस साइड, ये भी सही होगा, वही चीज है 3√3 प्लस 4, क्योंकि ए बी बोलने में अब अच्छा लग रहा है, ये दोनों सेम आ गया, ठीक है। अब गुना, अब हम बताए थे परमेयकरण के लिए चिन्ह बदलिए, 3√3 माइनस क्या हो जाएगा आपका 4, और 3√3 माइनस क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, ये फिर ये दोनों गुना होगा a² माइनस b² पर, यही गुना करते हैं a² माइनस b², ठीक है। ये आपका क्या कि दोनों सेम है, देखिए दोनों सेम है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आप जानते हैं सूत्र a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। और ये अभी तुरंत लिखे a प्लस b इंटू a माइनस b, a² माइनस b²। तो इसको देखते हैं, a² पहले लिख देते हैं a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है, ये हो गया। अब जो है नीचे में देखिए a का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 क्या हो जाएगा 27, और माइनस 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। अब देखिए यहाँ इसका स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, और रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 यहाँ भी हो जाएगा क्या आपका 27, और 4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, और माइनस ये देखिए क्या हो जाएगा 4 दून 12, 12 दूना 24, 24√3 बटे यहाँ क्या हो जाएगा आपका 27 में से 16 गया कितना हो जाएगा 11, ठीक है।
अब देखिए ये एक जैसा जो है, आप इसको क्या कीजिए, माइनस कर लीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका कितना, 7 6 13, 2 1 3 1 4, 43 माइनस 24√3 बटे क्या हो जाएगा 11, यही हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी से हम सॉल्व कर रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन इसका क्या है, ये देख लीजिए। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, आप जानते हैं क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आएगा, इसीलिए हम हर एक लेसन का एनसीईआरटी सॉल्व ही कर रहे हैं। देखिए क्या है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 cos सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ओके, अब यहां देखिए हम पीछे आपको यह भी बताए हैं कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात में जो संबंध था, तो उसमें हम 15 सूत्र आपको दिखाए थे। 15 सूत्र में से 3 मेन सूत्र है और सबसे 5 बन जा रहा है। तो वहां पे हम पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या था 1। जब साइन और कॉस, यहां देखिए जब साइन और कॉस स्क्वायर में रहे और थीटा का मान इक्वल रहे, तो वो आंसर में क्या लिख देगा, आपको 1 लिख देगा। आंसर में क्या लिख देगा, 1 लिख देगा। देखिए यहाँ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसको सॉल्व यदि हम करें तो नीचे में तो पहले ही 1 दे दीजिए, क्या कि क्या है बराबर है साइन स्क्वायर थीटा। ये शर्त है यहाँ कि आपका थीटा बराबर होना चाहिए, थीटा बराबर है तब जाके वो क्या हो जाएगा 1 होगा, याद रखिए। वैसे आप इसका मान दीजिए फिर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। तो यहाँ 1 हो गया। अब देखिए 5 cos 60 का मान क्या होता है 1/2 स्क्वायर कर दीजिए प्लस 4 गुना सेक 30 का मान जो होता है आपका cos 30 के विलोम, cos 30 का मान होता है 1/2, तो सेक का मान हो जाएगा क्या 2 30। ठीक है, नहीं cos 60 का मान हुआ, cos 30 का मान आपका हो जाएगा क्या √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 10 का मान होता है 10 45 मान 1 स्क्वायर है, स्क्वायर दे दीजिए। ओके, अब देखिए 5 गुना ये हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस ये आपका हो जाएगा 4 और ये गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 बट्टे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। ठीक, और माइनस 1 ये है, इसको छोड़ दीजिए। ऐसे भी आप देखिएगा साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 के स्क्वायर करेंगे 1/4, cos 30 का मान होता है क्या √3/2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4, 1/4 प्लस 3/4 3/4, दोनों क्या आ जाएगा 4/4 आएगा 1। ऐसे हम पहले ही लिख दिए हैं 1, आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ करके ही दिखा देते हैं। साइन स्क्वायर 30 है, ये भी साबित आपका एक तरह से हो जाएगा। साइन स्क्वायर 30, साइन का मान 30 का मान होता है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान होता है √3/2 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आप क्या लाइएगा कि 1/2 का मतलब हो गया स्क्वायर 1/4 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 या 2 के स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसका आप भिन्न का जोड़ ले लीजिए तो आएगा 4 और यहाँ 1 प्लस 3 बराबर 4/4 बराबर क्या आ जाएगा 1। देखिए हम यहाँ 1 पहले ही ले लिए, आप लीजिए मान रखिए या डायरेक्ट लीजिए। अब देखिए यहाँ हो गया 5/4, ठीक है 5/4 प्लस 4 चौके 16/3 माइनस 1। ठीक है, अब भिन्न का जोड़ ले लीजिए, इसका जानते हैं लॉस आ जाएगा क्या 12। ठीक है, 4 3 का लॉस 12, 4 से भाग देंगे 12 में 3 और 5 दिया क्या हो जाएगा 15, 4 से 3 भाग देंगे क्या आ जाएगा 4 और 16 चौके 64 माइनस यहाँ तो 12 ही हो जाएगा, 1 है 1 से भाग देंगे 12, 12 से 1 में गुना करेंगे 12। अब देखिए कि आप क्या हो जाएगा 64, 15 आपका हो जाएगा 5 और 9 6 1 7 79 माइनस 12 बटे क्या आ जाएगा 12 और माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका क्या 1, 9 से 2 गया 7, 7 में से गया 67 बटा क्या हो जाएगा 12। यही हो गया आपका क्या आंसर। ठीक है, 3 4 1 5 1/2
सब देख रहे हैं, ठीक है। 67/12 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह हम क्या देखे कि त्रिकोणमिति 10th का 8.2 पूरा हुआ, ठीक है। अब जो है हम फिर अगले वीडियो में पूरा कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात का कॉन्सेप्ट लाएंगे। तो आप हमें मदद करने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बस इतना काफी है। धन्यवाद, जय हिंद।